बूसी में भ्रष्टाचार के भेद चढ़ा गांव का विकास। आदर्श ग्राम पंचायत बूसी बनी भ्रष्टाचार का अड्डा। बंद रहती है अक्सर पंचायत। पंचायत के ग्रामीण विकास को तरसी। नरेगा का नहीं होता है काम तो सरपंच के कमीशन के चक्कर में अवरुद्ध हुआ विकास। ठेकेदारों का आरोप पहले था 15% कमीशन, अब कर दिया है 30%। हम 30% भी देने को तैयार, लेकिन नहीं हो रहा है भुगतान। 20 साल पूर्व बनी सड़क के नाम से उठा लिया लाखों का भुगतान और कर दिया शिलान्यास। 4 दिन तक गांव में नहीं आता पानी तो नई पाइपलाइन लगाने के बाद कई इलाकों में नहीं आ रहा पानी। पाली बस स्टैंड पर बरसों पूर्व बने शौचालय के नाम उठा लिया लाखों का भुगतान। बिना बरसात ही लाखों की लागत से बनी रपट बह गई भ्रष्टाचार के सैलाब में। ग्रामीणों ने किया बालिका स्कूल के पास शराब ठेके का विरोध तो पंचायत ने रिश्वत लेकर जारी कर दी एनओसी। बिना कोरम से सरपंच अपनी मनमर्जी से करती है भ्रष्टाचार का बजट पास। पंचायत भवन में अटल सेवा केंद्र के साथ बननी थी डिजिटल लाइब्रेरी, कमीशन के चक्कर में ठेकेदार ने किए हाथ खड़े। तालाब की छोर पर प्रस्तावित घाट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। कमीशन की ज्यादा मांग पर ठेकेदार ने किया किनारा। ग्रामीणों का आरोप गांव के छोटे मोटे कागजों पर भी सरपंच हस्ताक्षर के लिए लगवा रही है चक्कर। पाली शहर के समीप केंद्रीय मंत्री व शासन पीपी चौधरी के आदर्श गांव बूसी में बिजली, पानी, यातायात सहित कई मूलभूत सुविधाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। शासन के दावों के बावजूद गांव में नियमित पानी तो दूर 4 दिन से पानी आ रहा है, जबकि नई पाइपलाइन लगने के बाद तो गांव के कई मोहल्लों में 4 दिन बाद भी पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीण एक घड़े पानी के लिए भी तरस गए हैं। समस्या गांव की हमारे कनेक्शन पानी का क्या हुआ है, पानी एक मटका भी नहीं आ रहा है और 4 बिल आ रहा है। मैंने 4 महीनों से बिल भर रहा है। बिल भरने के बावजूद पानी नहीं आ रहा आपके? पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। एक मटका भर के दे दो मेरे को आप, मैं आपको पूरा पैसा दूंगा, जुर्माना मेरे पूरे। निर्माण होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई डिजिटल लाइब्रेरी। ग्राम पंचायत भवन परिसर में ही स्थित अटल सेवा केंद्र में केंद्र मंत्री की घोषणा के अनुरूप डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होना था। वर्ष 2015 में अटल सेवा केंद्र का निर्माण तो हो गया, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सूत्रों की माने तो कमीशन के चक्कर में ठेकेदार ने डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण के लिए हाथ खड़े कर दिए, जबकि इस मद में आया पैसा कौन डकार गया, यह भी जांच का विषय है। गांव में ही बस स्टैंड पर कन्या विद्यालय स्थित है, जहां पर पंचायत ने गांव वालों की राय लिए बिना शराब की दुकान लगाने की परमिशन दे दी। ग्रामीणों का आरोप है कि कन्या विद्यालय के समीप शराब का ठेका लगने से गांव की बालिकाओं को स्कूल आने में परेशानी होती है। स्थिति यह है कि बालिका विद्यालय के समीप शराब का ठेका लगने से गाँव की माताओं और बहनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद ग्राम पंचायत बूसी की सरपंच ने जन भावनाओं को नजरअंदाज लेकर ठेकेदार से रिश्वत लेकर अनुमति जारी कर दी। में 1% भी काम नहीं हुआ है और सबको बताया, 3 बार विधायक को बोल चुका हूँ मैं ठेका हटाने का, वो भी नहीं हटा है। नई नालियों का काम हुआ है, पूरी बूसी में गंदगी फैली हुई है और सब जन परेशान है। ग्रामीण दारू का ठेका कहाँ लगा हुआ है? दारू का ठेका स्कूल के बाजू में लगा हुआ है। मैं मदन जी को 3 बार बोल चुका हूँ और जनसभा में भी इसकी घोषणा कर चुका हूँ, लेकिन मदन जी ने बोला था कि 2-4 दिन में हट जाएगा, लेकिन हटा नहीं वहाँ से। अभी तक वही समस्या चल रही है और मेरा रेसिडेंसी भी उधर ही है जहाँ 12वीं तक स्कूल है। वहाँ पे बच्चियाँ स्कूल जाती है, उनको प्रॉब्लम होती है और बोल बोल के थक चुका हूँ, इसलिए आप कृपया करके उनको समस्या का समाधान करावे। ग्राम पंचायत बूसी द्वारा विगत वर्ष पंचायत की बैठक लिए बिना ही प्रस्ताव के लाखों की लागत की रपट का निर्माण भी वार्ड पंचों के विरोध के बावजूद बारिश से पहले करा लिया। सूत्रों की माने तो घटिया निर्माण सामग्री से बनी इस रपट को पंचायत बारिश में बहने का बहाना बनाकर भ्रष्टाचार के आरोपों से विमुक्त होना चाहती थी, लेकिन कुदरत ने साथ नहीं दिया। घटिया निर्माण सामग्री से बनी ये रपट बिन बारिश ही निर्माण से महज कुछ महीनों पूर्व ही टूटने लगी। पंचायत में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास के लिए स्वच्छ भारत अभियान के लिए आने वाले पैसों को भी डकार गई। गांव के पाली बस स्टैंड स्थित तालाब की पाल के पास बने सालों पुराने मूत्रालय के नाम की भी हजारों की राशि पंचायत डकार गई, जिसकी शिकायत भी ग्रामीणों ने रानी विकास अधिकारी को की।
लेकिन विकास अधिकारी की भी इस मामले सांठगांठ होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों की माने तो ठेकेदारों से प्राप्त इस कमीशन के खेल में रानी पंचायत समिति के अधिकारियों के साथ साथ भाजपा के कई नेताओं की जुगलबंदी सामने आ रही है। इसी गांव के ये बस स्टैंड तालाब के पास में मुताबिक बना हुआ है। पहले बना हुआ था निर्माण के नाम पर 60 नॉर्मल काम किया हुआ है। इसमें 60,000 रुपये गबन कर दिया गया है। मेरे लैट्रिन के पैसे लैट्रिन का पैसा नहीं आया, 2 साल लिया लैट्रिन बनाया ने, पैसा नहीं आया। किसके नाम के थी लैट्रिन के? दरिया कवर और महज कागजों में ODF घोषित हो चुकी पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रही है। कई ग्रामीणों को अभी तक शौचालय के पैसे नहीं मिले हैं, तो कई ग्रामीणों की पेंशन तक ऑनलाइन नहीं होने से पहले कई माह तक पंचायत में ही अटकी रही। हमारा गरबों मेहरबान कवर 11 महीना पैसा नहीं आया था। कहाँ गया पैसा? ये पैसा वाटे कटी गया है, 500 रुपया आवे देखो। ग्राम पंचायत की सरपंच ज्योति परिहार पर ग्रामीण खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। ग्रामीण मोहनलाल चौधरी का तो यहाँ तक कहना है कि गांव की गौचर भूमि पर हुई अंग्रेजी बबूल की नीलामी के लाखों रुपए सरपंच रगाड़ गई और पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाए। उनका यह भी आरोप है कि टेंडर के समय सीमा गुजर जाने के बावजूद बीते कई सालों से ठेकेदार द्वारा अंग्रेजी बबूल की कटाई सरपंच की सांठगांठ से करवाई जा रही है, जो कि सरासर पंचायत के खजाने पर डाका है। इस ग्राम पंचायत ने, जब ये ग्राम पंचायत आई है 5 साल पहले इन्होंने अंग्रेजी बबूल की लकड़ी नीलामी की थी 1 साल के लिए। वो आज दिन तक लकड़ी कट रही है। ये पिछले 2 साल से इन्होंने 1,10,000 रुपये पंचायत में लिए थे, वो भी इन्होंने पंचायत रिकॉर्ड में अभी तक आज दिन तक जमा नहीं कराए। वो भी ये क्या पता ये खा गए हैं, क्या पता क्या कर रहे हैं। आज दिन तक गाँव में चारों तरफ गंदगी पड़ी है, जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। 1,10,000 रुपये किससे लिए थे? 1,10,000 उस ठेकेदार से लिए, रतनलाल मीणा से, जिन्होंने सभी वार्ड पंचायत में उसमें आज दिन तक वो पंचायत रिकॉर्ड में इन्होंने जमा नहीं कराए। 1,10,000 रुपये किस चीज के लिए थे? अंग्रेजी बबूल की लकड़ी की नीलामी की। अच्छा, नीलामी कटिंग का पैसा इन्होंने सरकारी राजस्व में जमा नहीं कराया? राजस्व में आज दिन तक जमा नहीं कराए। खजाने में जमा नहीं कराए? खजाने में जमा नहीं कराए। तो ये पैसे किसने हड़पे? सरपंच ने। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच ज्योति परिहार। आधे गांव में आज भी पानी नहीं आता है, और गांव में मतलब आधे गांव में मीठा पानी आता है, आधे गांव में खारा पानी आता है। 4 दिन के बाद पानी के दर्शन। क्या गांव में इंटरनेट की सुविधा है? नहीं। वाईफाई आता है? नहीं आता है। गांव में साफ सफाई के अभाव में ग्रामीण नागरिक जीवन जीने को मजबूर है। नालियां कचरों से अटकी पड़ी है। 4 दिन तक पानी नहीं आता। पानी आता है भी तो खारा व फ्लोराइड युक्त, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ गांव में बीपी चौधरी ने गोद लिया है, यहाँ कोई सुविधा नहीं करी है। बहुत नाली की गंदगी हो रही, मेरी दुकान बहुत खड्डे में जा रही, बहुत बात खराब हो रहा है। सब गंदगी यहाँ आती है, सब यहाँ मरिया मरदार खाना पीना सब यहाँ डाल के जाते, लोग लेटरिन तगात करके जाते। गांव पंचायत में 10 वक्त जाके प्रॉब्लम करी, मगर वो लोग ऐसे बोलते तुम साफ कर दो। तो वोट किसी के लिए दिया है? हम वोट उसको दिया, सरपंच को। सरपंच का हक लगता है यहाँ गांव की सुनवाई करने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई सुनवाई भी नहीं करता है। जब हम आजू बाजू में रहते हैं, इतना मच्छर है, इतनी गंदगी है, लेकिन बार बार देखो हम यहाँ निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। गांव में विवादों से केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, पूर्व विधायक मदन राठौड़, प्रधान नवरत्न चौधरी का भी विवादों से नाता रहा है। इन नेताओं ने भाजपा सरकार के समय ऐसी सीसी सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास कर दिया, जिनकी लागत लाखों करोड़ों में है। वो सीसी न तो आज दिन तक बनी, न ही गांव वालों ने देखी। आखिर करोड़ों की लागत से लोकार्पण हुई ये सीसी सड़क बनी या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, या फिर अभी कागजों में भोलाराम का जीव बनकर अटकी हुई है। इसका खुलासा तो दिनेश MN जैसे ईमानदार IPS ऑफिसर ही अपनी जांच एजेंसी से करवा सकते हैं। वार्ड नंबर 5 में पहले से मतलब कि 1 साल हो गया है, बैटरियाँ लगी हुई है। अभी तक बैटरी मतलब हमारे को नहीं मिली है। बैटरी किधर है? गांव में पंचायत में है कि वार्ड पंच के पास है? मैंने सुना है कि वार्ड पंच भौरी देवी के पास में वो बैटरियां हैं, बाकी आज दिन तक हमको मिली नहीं है। उसका कारण क्या है उसको पूछने के ये सोलर लाइट की है। किसने दी थी सोलर लाइट? पीपी चौधरी ने दी थी। केंद्रीय मंत्री जी ने आपके गांव को जो सोलर लाइटों के लिए जो बैटरियां दी, हाँ, वो अभी तक नहीं लगी है? अभी तक नहीं लगी है, 1 साल होने को जा रहा है लगभग। आपने मंत्री जी से शिकायत की इस बारे में? हाँ, मदन जी राठौड़ को भी बोला, मैं पीपी चौधरी को भी बोला, मैं बार बार कर रहा हूँ कॉल, बाकी अभी तक रिप्लाई नहीं आया। हमारे पीपी साहब ने गांव गोद लिया हुआ है
और इस गांव के अंदर के पानी की टंकी बनी हुई है, जिसके अंदर उसी गांव के पानी की फुल पानी है। हमारे गांव के अंदर पानी होते हुए भी हमारे जो उसी के अंदर ठेकेदार ने पाइपलाइन बसाई हुई है। पाइपलाइन बसन आधे गांव में तो पानी आ रहा है और आधे गांव में पानी नहीं आ रहा है। जैसे आधे पानी नहीं आने के बाद में भी मैं 2-3 बार पानी यहाँ के अधिकारी को मैं शिकायत कर चुका हूँ और अधिकारी बोले कि ठेकेदार आएगा पाइप ठीक करेगा। और 3-4 बार में मैडम को भी गुंदोज मैडम को भी जाके बोला हूँ, इसके बारे में कोई पानी की सुविधा नहीं हो रही है। तो आपने बोले कि तुम ठेकेदार के पास जाए। हम कैसे जाएंगे ठेकेदार के पास? विकलांग आदमी होते हो कि हमने नहीं जा सकते। इस बात के कृपया करके आपको ये पानी की व्यवस्था करवा के। समस्या ये है कि सर इधर पंचायत बनी हुई ऑलरेडी है, यहाँ सरपंच ऐसा फालतू बना दिया है कि न तो वो कभी पंचायत खोलता है, न वहाँ मुंशी हाजिर रहता है, न किसी प्रकार की कागजत कार्रवाई होती है, न कोई शिकायत सुनने वाले रहते हैं वहाँ पे। क्या नाम है आपके सरपंच का? ज्योति परियार। उसको मैंने कभी नहीं देखा कि वो पंचायत के अंदर एक दिन भी खोल के बैठे। गांव में ना तो पंचायत खुलती है, ना कोई काम होता है और ना ही गांव में नियमित पानी आता है। गांव में बिजली, पानी, साफ सफाई और ना ही सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। गांव की ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे पास और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है, जिसको लेकर भी हमारी पड़ताल जारी है। मोबो न्यूज इंडिया के लिए कैमरामैन हनुमान शर्मा के साथ जितेंद्र कछवा, ग्राम पंचायत बूसी से ग्राउंड रिपोर्ट।